line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान पर भारत में बवाल मचा हुआ है। ट्रंप जिस तरह की भाषा भारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं, ये भारत का अपमान है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए, देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया। अमेरिका की धरती पर अभी भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्री महत्वपूर्ण बात करने गया हुआ है और अमेरिका का राष्ट्रपति यूं इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हुए भारत को घोषणा कर रहा है कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया। हमें नहीं मालूम, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई घोषणा नहीं हुई, हमें नहीं मालूम हुआ क्या, पीयूष गोयल से किसने किसी क्या बात की, किस बारे में बात की, हमें नहीं मालूम। न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को मालूम, न देश को मालूम, न कैबिनेट को मालूम। किस तरह की सरकार है? और गुस्सा इसलिए है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की, उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि भारत टैरिफ कम कर देगा और यहां भारत ने तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की, तो फिर ट्रंप कैसे दावा कर रहे हैं? इस पर सरकार को सर्वदलीय बैठक पर स्थिति क्लियर करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि अगर भारत टैरिफ कम कर देगा तो भारत के घरेलू उद्योग पर सीधे मार पड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि जब अमेरिका से कनाडा, मैक्सिको, नेपाल नहीं डर रहा तो हम क्यों डर रहे हैं। 4 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे। ट्रंप के बड़बोलेपन से भारत में बवाल मच गया, जबकि अभी तो मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे उनकी धमकी से भारत डर गया। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पीएम मोदी की मुसीबत बढ़ाई हो। इससे पहले वो बांग्लादेश पर ये कहकर पलट गए थे कि वहां तो अमेरिका के डीप स्टेट का कोई रोल नहीं है। फिर ट्रंप ने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भारत भेजकर बवाल मचा दिया था। ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ पर भी धमका रहे हैं। हो सकता है कि ट्रंप अपने देश में हीरो बनने के लिए ऐसे बयान दे रहे हों, लेकिन ऐसी भाषा भारत के लिए अपमानजनक है।